गाइस आज थी मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी और कुछ हफ्ते ही बचे हैं मिड कैप निफ्टी की एक्सपायर होने में एक्चुअल में कि मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी हमारी बंद हो जाएगी। लेकिन मैं यही सोचता हूँ कि जब ये एक्सपायरी बंद हो जाएंगी डेली वाली, तो जिस बंदे को ट्रेड करना आता था, जो मतलब अपने छोटे कैपिटल पे बड़ा रिटर्न निकाल पाता था, उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, मेरे लिए भी थोड़ी सी दिक्कत होगी। हालांकि मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कहीं ना कहीं मैं अच्छा पैसे कमा लेता हूँ, लेकिन फिर वो एक दिन दो दिन में चला जाता है हमारा। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि ये जो 10 दिन है, इन 10 दिनों में ऐसा ना हो। जैसे कि आपको पता है, मैंने फिर से अपना 10,000 का चैलेंज स्टार्ट करा है आज, और आज पहले दिन ही हमने 50% के आसपास की रिटर्न बना ली है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि देखो, अल्टीमेटली मार्केट में, स्टॉक ऑप्शंस में, डेरिवेटिव ऑप्शंस में, सब में पैसा बनता है। लेकिन सबसे दिक्कत की बात है उस पैसे को संभालना। उस पैसे को संभालना हर किसी की बस की बात नहीं है। अगर आपने उस पैसे को संभाल लिया, मंथ के एंड तक आप प्रॉफिटेबल मंथ निकल गए आपके दो तीन, तो आई थिंक वो बहुत ही स्मूथली जाएगा आपका। और कहीं ना कहीं मैं उसी राह पर हूँ। और अब यहाँ पे 10,000 से मैंने दोबारा स्टार्ट करा है, डे वन मान लो आप इसका। अब देखते हैं इसको हम इन 10 दिनों में कितना ग्रो करते हैं। और मैं एक पॉलिसी रखने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ, पहले मैं प्रॉफिट पूरा विड्रॉ कर लेता था, जो भी कैपिटल होता था। अब मैं 50% कैपिटल विड्रॉ करा करूंगा और 50% छोड़ दिया करूंगा। जो भी प्रॉफिट होगा डेली, लॉस होगा तो ऐड नहीं करेंगे। प्रॉफिट हुआ, मान लो 5,000 का प्रॉफिट हुआ आज। आज ब्रोकरेज भी कुछ 300-400 रुपये जाएगी, कुछ ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत ही लिमिटेड ट्रेड करे, 4 या 5 ट्रेड करे होंगे। तो अपने को जो प्रॉफिट आएगा उसका आधा अपन विड्रॉ कर लेंगे, और आधा मैं इसी में पड़े रहने दूंगा। तो 12:30 के आसपास का यहाँ पे कैपिटल हो जाएगा, 12:30 से कल ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से चलाएंगे इसको, और कोशिश करेंगे कि दिन का हम 20-30%, 20-25% भी मिलता है तो वहाँ पे डे को बंद करते हैं। जैसे आज तो 50% मिल गया था, मैंने आपको इमीडिएटली, मैं 2:10 पे बैठा था ट्रेड करने, और 2:20 पे मैंने, 2:20 या 2:25 पे मैंने आपको मैसेज कर दिया था मैं और ट्रेड नहीं करूंगा। इसका एक रीजन ये भी था कि मैं सुबह से बिजी था घर देखने में अपने, क्योंकि घर में का मेरा देखने, घर शिफ्ट करना है मुझे, तो मैं देख रहा हूँ। बात करते हैं अभी बिटकॉइन का भी। आप सोच रहे होंगे कि बिटकॉइन का अभी कोई ट्रेड क्यों नहीं आ रहा है। बिटकॉइन में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, मेरी कंपनी जिसमें मैं काम करता हूँ उसमें पॉलिसी है, क्योंकि मैं मैनेजर बन चुका हूँ, तो वहाँ पे मैनेजर जो है वो बिटकॉइन में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो मुझे अभी किसी और अकाउंट से खोलना पड़ेगा ये ट्रेड अकाउंट। बट मैंने अकाउंट खोला नहीं है, नया अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं ट्रेड कर पाऊंगा, ठीक है। ये हो गई बात हमारे आज के रिव्यू की। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे लेवल्स ने किस तरह से परफॉर्म करा, निफ्टी और बैंक निफ्टी के। और पहले मिड कैप निफ्टी की बात कर लेते हैं। मिड कैप के भी मैंने कल आई थिंक लेवल्स दिए थे आपको बैंक निफ्टी वाले वीडियो में, और अगर आपने फॉलो करे होंगे वो लेवल, तो आपने अभी बहुत अच्छा पैसा कमाया होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर आपको याद हो, कल मैंने आपको लेवल दिए थे कि हम बाय करेंगे 13,103 के ऊपर। टारगेट मैंने आपको 13,187 तक का दिया था। आई थिंक मैंने कल लेवल्स दिए थे, कल के लेवल्स है ना, शायद मैंने कल लेवल्स दिए हैं इसके, है ना। और अगर मैं सेलिंग की बात करूं, तो सेलिंग हमने 12,968, 13,000 के नीचे ही प्लान करा था। और टारगेट हमारे थे 12,889। तो यहाँ पे बहुत अच्छे ट्रेड, आपको 20 मिनट में टारगेट आ गया होगा। और मिड कैप के प्रीमियम जो है बहुत अच्छे मूव कर रहे थे। इसका रीजन क्या था, रीजन ये था कि इंडिया में सबका 6% ऊपर था, तो प्रीमियम तो हर किसी के बहुत तगड़े मूव कर रहे थे। मतलब आपने अगर ट्रेड सही डायरेक्शन में पकड़ा, अगर आपने गलत डायरेक्शन पकड़ा तो आपको बहुत तगड़ा नुकसान भी होगा। सही डायरेक्शन पकड़ा, शेयरिंग अकाउंट में भी मैं कुछ 1400-1500 का प्रॉफिट है। वहाँ पे मैंने, मतलब वहाँ पे मैं होल्डिंग वाले ट्रेड करवाता हूँ। तो निफ्टी जब यहाँ पे आया था इस जोन पे, ये मैंने रिवर्स में पकड़वाया था उस ट्रेड में। सिर्फ हमने कुछ दो लॉट डाले थे 50 क्वांटिटी में, और वहाँ पे हमने 40 से 50 पॉइंट कैप्चर करे थे। एक लॉट हमने 20 पॉइंट पे निकाल दिया था, दूसरा लॉट हमने कुछ 30-35 पॉइंट पे निकाल दिया था। तो वहाँ पे कुछ 1500-1600 का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी आज के ट्रेड्स की। अब बैंक निफ्टी और इसमें क्या हुआ ये भी बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या हुआ। निफ्टी के जो हमारे लेवल्स हैं वो थे 24,771। मैंने आपको फिर बोला है कि 24,750 के नीचे क्लोजिंग डेली चार्ट, मेरा वीकली वाला वीडियो देखना जो मैंने बनाया था, उसके नीचे क्लोजिंग आती है तो निफ्टी आराम से 24,400, 24,300 या 24,000 तक भी जा सकता है। तो मैं भी उसके लिए वेट कर रहा हूँ। अपने शेयरिंग अकाउंट में होल्डिंग की पोजीशन बनाई जाएगी, आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया जाएगा, ठीक है। आज हमारे लेवल के नीचे टारगेट क्यों नहीं है, पहली बात तो यहाँ पे ट्रेड करना ही नहीं था हमें जब हमारा ब्रेकडाउन हुआ, क्योंकि मार्केट खुलते ही अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट कितने पॉइंट गिर चुका था। बाइंग का तो कोई सवाल ही नहीं था, बाइंग का लेवल हमारा 24,903 था, बट वहां तक आया नहीं मार्केट, 250 पॉइंट गिर चुका है। उसके बाद अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमारा लेवल तोड़ के और नीचे जा सकता है यहाँ तक, तो आप थोड़ी सी गलती कर रहे हो। ऐसे केस में आपको क्या बोलता हूँ, जब रिट्रेस करके दोबारा जब तोड़े, तो दोबारा यहाँ तोड़ा इसने, इसके लो के नीचे एंट्री, ये स्टॉप लॉस। बट यहाँ पे फर्स्ट टारगेट गया है, उसके बाद स्टॉप लॉस हो गया आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे। इतना बैठने की प्रैक्टिस भी आपको बहुत अच्छा ट्रेडर बनाती है। अगर जिम नीचे टारगेट आ जाते हैं, यहाँ तक बैठ सकते थे। फर्स्ट टारगेट पे आधा प्रॉफिट बुक करना होता है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। अगर आपने वो चीज़ भी करी है तो भी आप काफी अच्छा जा रहे हो। और मैं होल्डिंग अकाउंट में यही रूल फॉलो करता हूँ, ठीक है। ये चीज हो गई हमारी निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में आई गेस ये वाला लेवल तो नहीं दिया था ना आपको, मैं याद नहीं आ रहा मुझे। आई थिंक दिस वाज नॉट गिवन, दिस वाज नॉट गिवन। ये वाले लेवल से हमारे वो नीचे की साइड थे 51,935, ऊपर थे 52,258। 52,258 के ऊपर बाइंग करनी थी आपको। अब मार्केट हमारे टारगेट तो पहले दे चुका था 52,553 तक के, ठीक है। यहाँ पे मार्केट नीचे आया, ऊपर जाके इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी, लेकिन यहाँ पे ट्रेड करना था क्या, क्लोजिंग पहली बात तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, प्लस
जब भी मार्केट रैली करता है 100 पॉइंट से ज़्यादा, यहाँ पे ऑलरेडी 300 पॉइंट मूव हो चुके थे, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना था। सेलिंग का ट्रेड क्या करना था, सेलिंग का ट्रेड आपका यहाँ कहीं बनता था, इसमें लो टूटा, क्या क्लोजिंग दी, लो भी तोड़ा, लेकिन ये आई थिंक स्टार्टिंग में ही लो तोड़ के रिवर्स हो गया होगा। बट अगर आपने ट्रेड करा होगा, मैं मान लेता हूँ आपने ट्रेड करा है, तो आपका ऐसे हिट हुआ है इसमें बकायदा, तो आप बैंक निफ्टी को पूरा साइड हो गया लास्ट में जाके ये नीचे आया है। तो जिस तरह की क्लोजिंग हुई है दोनों इंडेक्स की, तो कहीं ना कहीं मार्केट में मुझे लगता है सेलिंग आ सकती है अभी और, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ट्रैप भी हो सकता है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ उसका रीजन। सबसे पहले हम रिमूव करते हैं, कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, उसके भी लेवल देखेंगे, पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखो, बैंक निफ्टी में मैं आपको हमेशा बताता हूँ 50 एक बहुत अच्छा जोन है, जिसके नीचे मार्केट जाता है, कंसोलिडेट करता है, ब्रेकआउट करता है, अच्छी रैली करता है। ठीक है, इसके नीचे जाता है, कंसोलिडेट करता है, ब्रेकआउट करता है, अच्छी रैली करता है। इसके नीचे जाता है, ऊपर आता है, अच्छी रैली करता है। अब यहाँ पे इसके नीचे गया, कंसोलिडेट करा, इसके ऊपर क्लोज दे दी। अब यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हो आप, लेकिन कहीं ना कहीं ये ट्रैपिंग करने लग रही है। मुझे लग रहा है कल भी मार्केट में बाइंग आनी चाहिए। एक बार हम ग्लोबल मार्केट्स भी देख लेते हैं। आपको आवाज में अभी थोड़ा सा फर्क नहीं लग रहा होगा, क्योंकि अभी माइक आया नहीं है मेरा। मेरा माइक कल आ जाएगा प्रॉपर्ली पूरा, तो आपकी आवाज भी ठीक हो जाएगी। फ्लैट चल रहा है बिल्कुल। यहाँ पे मुझे लगता है अभी भी ये जो जोन है ना, ये जो जोन है, ये जो 50 का जोन है, 51,780 है, जब तक ये बरकरार है तब तक तो ठीक है। देखो, जब भी ऐसी बुलिश कैंडल आती है, तो इसका 50% हमेशा मार्क करा करो, इसकी बॉडी का 50% मार्क करा करो। ये जो 50% जोन है, इसके ऊपर जब तक है मार्केट तब तक बुलिश रहा करो, इसके नीचे है तो तब तक बुलिश हो जाओगे, तो तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब कल के लेवल्स क्या हो सकते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे अगर मैं देखूँ, तो जब तक जैसे मैंने कहा 962 है, 855 लो है, बट मैं बोलूँगा 50 के नीचे जाने दो। यहाँ पे दो तीन चीजें हैं, अगर आप ध्यान से देखो डेली चार्ट पे, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ब्रेक हुआ, अच्छी कैंडल आई, ऊपर एक क्लेम हो गया। अगर ये नीचे जाता है 837 के, तो यहाँ 679 तक के टारगेट मिल सकते हैं वैसे तो, बट मैं बोलूंगा थोड़ा सेफ ही चलते हैं। ठीक है, बाइंग करनी है तो 15 मिनट के चार्ट पे जाना पड़ेगा, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। सेलिंग अगर हमें करनी है, जैसे मैंने कहा, देखो सेलिंग करने का जोन क्या है, ये रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस, ब्रेकआउट, सपोर्ट, सपोर्ट अंदर, ब्रेकआउट अच्छा खासा, यहाँ पे सपोर्ट भी ले सकता है और नीचे भी जा सकता है। हमें क्या करना है, अब यहाँ पे अगर इसके अंदर कैंडल यूज कर देता है, रिट्रेस करके नीचे आता है, यहाँ पे हम ट्रेड कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे टारगेट्स क्या होंगे हमारे, आराम से हमें 500 फर्स्ट, मैक्सिमम 450, जब भी 500 के आसपास होता है तो मैं 450 के आसपास की बताता हूँ आपको, 550 450, ये दो टारगेट आपके आराम से मिल सकते हैं आपको, तो 200 पॉइंट के आसपास, 200 पॉइंट के आसपास। ठीक है, बाइंग का करनी है, देखो बाइंग के लिए बहुत अच्छा जोन मार्केट ने बना रखा है, 52,150 का, ये जोन पे मैं बाइंग का, देखो रेसिस्टेंस जाने की कोशिश करी, नीचे आया, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस दो तीन बार टेस्ट हो चुका है, 52,152 प्लस डब्ल्यू पैटर्न, 52,152 के आसपास अगर ये निकलता है, तब हमें टारगेट यहाँ तक मिल सकता है। वैसे तो पूरा जोन ही चौपी है, लेकिन हम रिस्क ले सकते हैं यहाँ पे, 52,150 या 155, इसको थोड़ा सा मैं और बफर देता हूँ, इस फिट के ऊपर 52,200 का लेवल पकड़ लेते हैं। 52,200 के ऊपर हमें यहाँ तक तो टारगेट आराम से मिल सकता है, ये जो ओपनिंग है हमारी आज की 369 तक की, तो 203 के ऊपर फर्स्ट टारगेट आप करेगा 300 और 369, अगर ऊपर जाएगा तो और ऊपर हम 390 तक भी जा सकते हैं। ठीक है, तो वही बैंक निफ्टी की बात बहुत सीधी सीधी, निफ्टी की बात कर लेते हैं। अब निफ्टी में देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ, एक बार मैं edit करता हूँ। निफ्टी में जैसे मैंने कहा, बैंक निफ्टी निफ्टी थोड़ा अलग चल रहे हैं। मेरा अगर वीकली वीडियो देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा मैंने यहाँ पे क्या पोजीशन बनाने के लिए बोली है, क्या बोला है, क्या नहीं बोला है। ठीक है, अगर मार्केट ये जोन जब तक होल्ड कर रहा है, मार्केट का जोन क्या है, मार्केट का जोन है ये, इस जोन के नीचे मार्केट बाबा जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट एक बॉटम सा बना रहा है मार्केट में। जैसे मैंने कहा था आपको कि ऊपर जाने के लिए मार्केट को सिर्फ 25,060 को क्रॉस करना है, 25,060 के ऊपर अगर निकल गया मार्केट, तो फिर से मार्केट एक रैली पकड़ लेगा, यहाँ से एक्चुअल पोजीशन जो बनेगी ब्रेकआउट में बनेगी। ठीक है, अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी सेलिंग में बंद हुआ है वैसे मार्केट, थोड़ी सी रिकवरी आके अभी यहाँ पे इस जोन पे तो मैं कोई भी बाइंग सेलिंग आपको नहीं दूंगा, सेलिंग दे सकता हूँ। आज का लो है 24,679, आज का लो मार्क कर सकते हैं। आज का लो और कल की ओपनिंग बिल्कुल पास है, तो 650 के आसपास वो मैं एडजस्ट करूंगा जब लेवल, मैं आपको बताऊंगा 650 के नीचे मार्केट अभी भी बहुत ही बड़ा फॉल दे सकता है, अगर 650 के नीचे मार्केट एक घंटा भी सस्टेन हो गया। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। सॉरी गाइस, तो यहाँ से देखो, ये तो हटाई देता हूँ, ये अब यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हैं 7 जीरो के नीचे, मैं आपको बोलूँगा 650 के नीचे जाएंगे हम सेल करने। यहाँ पे भी बीच में एक हर्डल आपको ये मिलेगा 566, तो ये 100 पॉइंट भी मिल जाएगा इंट्राडे में, तो मोर देन इनफ है। ठीक है, 649 के नीचे फर्स्ट टारगेट आप 6, इस तरह की वॉलिटिलिटी चल रही है प्रीमियम में, अच्छे प्रीमियम मिलेंगे आपको अगर 80-90 पॉइंट भी मिलते हैं। ठीक है, बाइंग अगर आपको करनी है तो बाइंग के लिए अगेन इसमें बहुत अच्छा जोन बना रखा है, एक ये जोन 886 का, इस जोन को अगर आप देखो, रेसिस्टेंस ब्रेक करने की कोशिश करिए आप आपसे अंदर, फिर आज रेसिस्टेंस, तो ये निकलेगा 886, तो हमें आज की ओपनिंग तक के टारगेट
तो ओपनिंग से थोड़ा नीचे जाएंगे 955 तक के टारगेट मिल सकते हैं। यहाँ पे आप मान सकते हो 960 रखेंगे, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट आपको दोनों साइड मिल सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट हम रखेंगे 886 के ऊपर, 930 के आसपास को 960। इसके भी ऊपर निकलेगा तो हम और भी टारगेट ले सकते हैं। मुझे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जैसा भी होगा मैं बता दूंगा। ये वाले जो जोन है ट्रेड में करना शुरू करा है मैंने अपने शेयरिंग अकाउंट में, तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे हमने रिवर्सल पकड़ा था। रिवर्सल पकड़ने का बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था आज का, अगर मैं आपको बताऊं। ये जो रिवर्सल है मैंने पकड़ लिया था। देखो, मार्केट गिरता आ रहा है, यहाँ से मेजर रैली आई है, सपोर्ट है। फर्स्ट टाइम जब भी सपोर्ट पे आता है रैली बन सकती है, प्लस साथ में ये जो हैमर बनी इसके हाई के ऊपर पोजीशन बनी थी, ये स्टॉप लॉस था। आपको इसी ट्रेड करना होगा अगर आपको ट्रेड करना है। ऐसे ट्रेड्स की लाइव ट्रेड भी लेके आने वाला हूँ। कहीं ना कहीं मैं काफी ज्यादा चीजें सोच रहा हूँ इस टाइम कि क्या कंटेंट कैसे ठीक करें, क्योंकि मेरा चैनल जो है वो थोड़ा डेड हो चुका है, क्योंकि मैं एक महीने था नहीं। तो उस चीज को हम ठीक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं और आपको बता दूं, एक सेटअप और बन सकता है वैसे तो, अगर जो थोड़े एग्रेसिव लोग हैं मैं उनके लिए बताता हूँ। यहाँ से ये सीधी सीधी एक टेंडन बन हो गया। कितनी बार टेस्ट हो चुकी है, अगर आप यहाँ देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। इसको ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन करने पे ट्रेड नहीं करना होता। प्रीवियस स्विंग क्या आपका 700। 700 भी एक बहुत तगड़ा जोन है वैसे, अगर दिखा देते हो 700 के नीचे जो थोड़े रिस्की लोग हैं 700 के नीचे भी कर सकते हैं, बट मैं आपको 650 का लेवल दिया है, ठीक है। 700 के नीचे जो थोड़े रिस्की हैं वो भी कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन वाला सेटअप यहाँ पे एक्टिव हो रहा है, ठीक है। ये हो गई बात निफ्टी की। अब हम बात करते हैं फिर निफ्टी के बारे में। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया आज। फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। एक बात हमेशा याद रखना, एक्सपायरी पे फिर निफ्टी बहुत पका देता है, बहुत बार ऐसा होता है। कल भी ऐसा दिन मुझे लग रहा है हो सकता है, क्योंकि मार्केट कहाँ पर है, बिल्कुल एग्जैक्ट सपोर्ट जोन पे है मार्केट में। अगर आप देखो, ये जो चार्ट ब्रेक नहीं कर रहा था, इसके ऊपर गैप अप हुआ, अब यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। इसके अंदर आ जाता है तो मार्केट नीचे भी आ सकता है, पर मुझे ऐसा लगता है कल मार्केट थोड़ा साइडवेज हो सकता है। निफ्टी को लेकर अगर मैं बोलूँ, बैंक निफ्टी को लेकर बोलूँ, फिर भी आज का लो मार्क कर लेते हैं। आज का लो कितना है 887, बट 87 नहीं, 850 के नीचे ही शॉर्ट करेंगे। 843 के लेवल लेंगे, तो 15 मिनट के चार्ट पे जाना ही पड़ेगा। 843 भी नहीं बैठ रहा इसका, 843 के भी नीचे आ रहा है। 833, 833 के नीचे जाएंगे। टारगेट हमारे क्या रह सकते हैं, टारगेट हमारे 104 तक के रह सकते हैं। फर्स्ट टारगेट इसमें क्या रखोगे आप, फर्स्ट टारगेट आप रख सकते हो आपका 784। 7 की जगह हम 720 तक का टारगेट रखेंगे, 100 पॉइंट के आसपास मिल सकते हैं। बाइंग अगेन इसमें बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह ये वाला जोन जब टूटेगा, ये वाला जोन में भी बाइंग में थोड़ा खतरा है। देखो 24,000 के आसपास हमेशा खतरा ही रहता है, साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास। 24,060 के ऊपर निकल गया सेकंड हाफ में, मान लो तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, क्योंकि आराम से 24,150 तक लेके जा सकते हैं। 100 पॉइंट मिल सकते हैं। अगर 100 पॉइंट यहाँ पे मिल गए तो प्रीमियम 30 रुपए का कम से कम 70-80 तो होगा, तो उस हिसाब से ट्रेड करना है। बट पॉइंट ये है कि आपको यहाँ तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है। 24,600 को पहला टारगेट आपका 105, 152, तो ये हमारे होगा फिर निफ्टी का टारगेट। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, अगेन दोबारा से शुरू करा था सारे कैपिटल से, देखते हैं कहाँ तक लेके जा सकता है। मैं जो मैं आएगा 5,000 रुपये आएंगे समथिंग, तो मैं आधा विड्रॉ कर लूँगा, आधा रहने दूंगा। उस हिसाब से चलते हैं, बाकी देखते हैं कितना ग्रो कर पाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।